एशियन पेंट्स के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं। इस वीडियो में हम लोग एशियन पेंट्स के क्वार्टर 4 के परफॉर्मेंस का डिटेल एनालिसिस करेंगे, उनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स का कंपैरिजन देखेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको एशियन पेंट्स का टोटल फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में ग्रोथ या फिर डिक्लाइन किस तरीके का रहा, उनका टोटल परफॉर्मेंस इस फाइनेंशियल ईयर में किस तरीके का उन्होंने शो किया, ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में दोस्तों इसके अलावा मैं आपको एशियन पेंट्स के द्वारा जो डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है उसका भी आपको डिटेल बताऊंगा। एंड मैनेजमेंट ने एशियन पेंट्स के बीएसई फाइलिंग के दौरान अपने कंपनी के फ्यूचर आउटलुक को लेके एंड कोरोना वायरस पैंडेमिक के वजह से जो अभी एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है उसके ऊपर क्या कमेंट्री की, इसका भी डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में एनालिसिस करके बताऊंगा। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, मैं आप सभी को सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि मेरे वीडियोस को आप सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। आप लोगों ने बहुत लाइक्स करे मेरे वीडियोस पे, मेरे चैनल पे सब्सक्रिप्शन भी आप लोग बहुत कर रहे हैं। इससे मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिल रही है कि मैं अपना काम कंटिन्यू कर सकूँ। दोस्तों बाकी जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे मैं बोलना चाहता हूं कि इस चैनल पे मैं अपडेटेड फैशन में क्वार्टरली रिजल्ट्स, ब्रोकरेज रिपोर्ट के रिजल्ट्स एंड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जितना हो सकता है मैं अपने एंड से ट्राई करता हूं कि आप तक पहुंचाता रहूं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे मुझे भी बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है अपना काम कंटिन्यू करने में एंड इससे ये भी इंश्योर हो जाएगा कि आप तक मेरे वीडियोस अपडेटेड फैशन में पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि एशियन पेंट्स के परफॉर्मेंस कैसे रहे। दोस्तों अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स का कंपैरिजन देखें तो क्वार्टर 4 2019 में एशियन पेंट्स ने 4,991.50 करोड़ का टोटल रेवेन्यू पोस्ट किया था, जो कि इस साल जनवरी टू मार्च क्वार्टर में अराउंड 7.1% के डिक्लाइन के साथ 4,635.6 करोड़ ही रह गया है। तो इनकम में अराउंड 7% का डिक्लाइन आया क्वार्टर 4 2019 के कंपैरिजन में अगर इस साल देखें तो। दोस्तों अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के टर्म्स में भी एशियन पेंट्स ने जहां पिछले साल 471.65 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रजिस्टर किया था चौथे क्वार्टर में, वहीं इस साल 2020 के चौथे क्वार्टर में वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अराउंड 2% का डिक्लाइन आया है एंड एशियन पेंट्स ने 461.89 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रजिस्टर किया है। तो दोस्तों इनकम और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स सभी को लग रहा था कि थोड़े से वीक्स आएंगे एशियन पेंट्स के, क्योंकि हम सभी को पता है कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ था उसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर बहुत ही हेविली इम्पैक्टेड था एंड इवन जो लॉकडाउन के टाइम पे ऑलमोस्ट सिर्फ 7 दिन का ही पीरियड था जो कि क्वार्टर 4 में इफेक्ट कर रहा होगा, बट उसकी वजह से उस टाइम पे जो सेल्स था तो कोरोना वायरस का इशू इंडिया में दोस्तों फेब के बीच से देखना शुरू में आ गया था। तो कोई भी रियल एस्टेट के जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स थे वो धीरे धीरे इम्पैक्ट होना शुरू हो गए थे एंड इवन जो पर्सनल घरों के जो रिनोवेशंस वगैरह होते हैं तो लोगों ने वो सब भी काफ़ी हद तक बंद करवा दिए थे, जिसकी वजह से एशियन पेंट्स के नंबर्स का वीक आना सभी को एक्सपेक्टेड लग रहा था। तो मेरे हिसाब से नंबर्स तो एक्सपेक्टेशन के अराउंड ही आए हैं, थोड़े से ही वीक है, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं हुए हैं नंबर्स। आइए दोस्तों अब इनके मैनेजमेंट के कमेंट्री के थ्रू एंड इनके जो बाकी नंबर्स है उसके ऊपर जो की टेकअवेज है वो मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों इनका जो फुल फाइनेंशियल ईयर FY20 की अगर बात करें तो उसमें इनका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 25.5% से ग्रो किया है। तो ये एक बहुत ही हेल्दी नंबर है दोस्तों। नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर इनका 25% से ग्रो किया है एंड जो टोटल रेवेन्यू है वो 5% से ग्रो किया है। तो दोस्तों आपको लग रहा होगा रेवेन्यू अगर सिर्फ 5% से ग्रो किया फाइनेंशियल ईयर में तो नेट प्रॉफिट 25% से कैसे ग्रो कर सकता है। तो दोस्तों ये इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बाकी भी बहुत सारी कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स के एक्सप्लेनेशन में दिया था कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले साल सारे ही कॉर्पोरेट्स को टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड किए थे, बहुत सारे टैक्स के रेट्स में डाउनसाइड प्रोवाइड किया था हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो इसीलिए जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है कंपनीज का वो इंक्रीज होके आ रहा है, ऑल्दो रेवेन्यू उतना इंक्रीज होके नहीं भी आया फिर भी।
इसके अलावा दोस्तों इनका जो प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो 3% से कम हुआ है। तो जो चीज़ मैं आप लोगों को बोल रहा था कि ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 25% इंक्रीज्ड है, बट जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 3% का डिक्रीज आया है। पिछले साल इन्होंने 886.41 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड वो इस साल अराउंड 859 करोड़ का हो गया, जो कि 3% का डाउनसाइड है, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रू बाई 25.5%। इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम लोग डिप्रिसिएशन वगैरह छोड़ दें, इन दैट केस 5.7% से डिक्रीज किया है एंड पिछले साल जहां 741.35 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स इन्होंने रजिस्टर किया था, वो इस साल डिक्लाइन करके 699.22 करोड़ ही रह गया है। दोस्तों इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है एशियन पेंट्स के मिस्टर अमित सिंगले, ये सीईओ भी है एशियन पेंट्स के, इन्होंने बोला कि लॉस ऑफ सेल्स ड्यू टू द लॉकडाउन इन मार्च 2020 impacted the decorative business segment in an otherwise strong quarter with double-digit volume growth in the first 2 months of the quarter. Even with the loss of sales, the decorative business segment in a tough year has registered double-digit volume growth for the year and strong profit numbers. तो दोस्तों इनका जो डेकोरेटिव बिजनेस का सेगमेंट है उन्होंने टोटल डबल डिजिट में वॉल्यूम ग्रोथ रजिस्टर किया इस साल भी, जबकि जो क्वार्टर रहा उसमें मार्च वाला सेगमेंट ऐसा था जो कि हेविली इंपैक्टेड था, बट पहले 2 महीने यानी कि जनवरी और फरवरी वाले जो महीने थे उसमें इनके जो डेकोरेटिव बिजनेस का सेगमेंट है उन्होंने डबल डिजिट वॉल्यूम में ग्रोथ रजिस्टर करके दिया है। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने बोला कि द इंडस्ट्रियल बिजनेस सेगमेंट अंडर द ऑटोमोटिव कोटिंग्स and industrial coatings continued to be impacted by the downturn in the automotive industry and the overall slowdown in the economy. तो दोस्तों हम लोगों को पता है कि एशियन पेंट्स का इंडस्ट्रियल बिजनेस का भी सेगमेंट है जिसमें ऑटोमोटिव कोटिंग और इंडस्ट्रियल कोटिंग प्रोवाइड करते हैं। हम सभी को पता है कि इंडिया में पिछले 1-2 साल से इकोनॉमिक स्लोडाउन था एंड सिवियरली जो इम्पैक्टेड इंडस्ट्री थी वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री थी, तो उसकी वजह से इनका ऑटोमोटिव कोटिंग वाला जो बिजनेस सेगमेंट है वो भी अच्छा खासा इम्पैक्ट उसके ग्रोथ में देखने को मिला है, ऐसा सिंगले साहब ने बोला। इसके अलावा दोस्तों सिंगले जी ने बोला कि बोथ द सेगमेंट्स इन द होम इंप्रूवमेंट कैटेगरी, जो इनका किचन वाला सेगमेंट है, जो इनका बाथ वाला सेगमेंट है, ये 2 बिजनेसेस है दोस्तों जो होम इंप्रूवमेंट कैटेगरी में आता है एशियन पेंट्स का, ये दोनों ही इनके स्लोडाउन की वजह से इम्पैक्टेड दिखे। हम सभी को पता है कि पिछले 1-1.5 साल से इंडिया में स्लोडाउन की बहुत ज़्यादा सारे ही इकोनॉमिक सेक्टर्स में स्लोडाउन दिख रहा था एंड रियल एस्टेट में तो बहुत ही ज़्यादा दिख रहा था लिक्विडिटी क्रंच की वजह से। तो इसी की वजह से एशियन पेंट्स का भी जो होम इंप्रूवमेंट वाली कैटेगरी है उसमें काफ़ी ज़्यादा इनको स्लोडाउन देखने को मिला। आप लोगों को दोस्तों एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि एशियन पेंट्स का बिजनेस बहुत ज़्यादा लिंक्ड अप होता है रियल एस्टेट के बिजनेस से, क्योंकि आप सोचिए कि जो पर्सनल घरों में जो एशियन पेंट्स का यूज होता है वो तो अच्छा खासा होता है, बट जो मेजर इनका सेगमेंट आता है वो आता है इंडस्ट्रियल बिजनेस एंड इनके जो हमारे यहाँ पे फ्लैट्स वगैरह बनते हैं, जो अपार्टमेंट सोसाइटीज वगैरह बनती है, वहाँ पे बिल्डर्स एक साथ 3-3, 4-4 हज़ार घर बनाते हैं, तो वहाँ पे इनका मेजर पेंट्स यूज होते हैं एशियन पेंट्स के। तो सिंस पूरा रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन स्पेस में ही स्लो डाउन था तो एशियन पेंट्स के सेल्स में भी स्लो डाउन आना वाज वैलिड। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने डिक्लेयर किया कि 1.5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने डिक्लेयर किया है फाइनल। टोटल 2019-20 में एशियन पेंट्स ने इस डिविडेंड के साथ मिला के 12 रुपये पर शेयर का डिविडेंड पे कर दिया अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो दोस्तों अगर आप लोगों के पास शेयर्स है एशियन पेंट्स के तो 1.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से आप लोगों को डिविडेंड्स मिल जाएंगे। आइए दोस्तों अब एक बार एशियन पेंट्स के टोटल बैलेंस शीट एंड उनके जो प्रॉफिट एंड सेल्स की हिस्ट्री रही है उसको देख के जानने का ट्राई करते हैं कि क्या ये कंपनी हमारे लिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छी साबित हो सकती है। इसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों को स्क्रीनर पे लेके चलूंगा, स्क्रीनर के साइट पे एशियन पेंट्स लिमिटेड। तो दोस्तों एक चीज़ तो आप समझ लीजिए कि एशियन पेंट्स कभी भी बहुत सस्ता तो ट्रेड नहीं करता है। अगर आप इनका 10 साल का भी हिस्ट्री देख लेंगे तो ये 40-45 के पीई पे ही ट्रेड करता रहा है। इसके अलावा अगर आप इसके बैलेंस शीट या फिर दोस्तों कुछ भी इनका अगर हम चेक करें तो मुझे ये कंपनी पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि इनका जो सेल्स ग्रोथ, जो इनका मार्केट कैपिटल में इनका जो मार्केट शेयर है ना वो पेंट्स के मार्केट में बहुत ज़्यादा है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वो सब इंडिया के मार्केट में रेप्लिकेट कर पाना किसी भी नए प्लेयर के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो मुझे ये कंपनी पर्सनली बहुत पसंद है। अगर आप इनका पास्ट परफॉर्मेंस भी देखेंगे दोस्तों तो 2008 से लेके, जैसा कि मैं आप लोगों को बाकी कंपनीज के बारे में बोलता हूँ कि मैं पर्सनली ये देखना बहुत पसंद करता हूँ कि पिछले 5 साल या 10 साल में क्या इन्होंने कॉन्स्टेंट ईयर टू ईयर ग्रोथ प्रोवाइड कर पाए हैं ये सेल्स के मामले में। अगर आपका प्रोडक्ट सेल्स में अच्छा खासा ग्रोथ शो कर रहा है तो इट मींस कि आपका प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस मिल रहा है उसको मार्केट में, आपका प्रोडक्ट मार्केट में लोगों को पसंद आ रहा है।
और एशियन पेंट्स के मामले में दोस्तों ये हर एक साल उस मामले में खरा उतरता है। ऑलमोस्ट हर एक साल इन्होंने 10% क्या 20% के अराउंड का ग्रोथ शो करके दिया है पिछले 10 सालों के टाइम में। तो आप देख सकते हैं कि 2008 से 2019 यानी कि 11 साल के पीरियड में एशियन पेंट्स 5 गुना हो गई है। इनका सेल्स आप देखिए 4,244 करोड़ से बढ़ के 19,342 करोड़ यानी 5 टाइम्स अराउंड हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 660 करोड़ से 3530 करोड़, ये भी 5 टाइम्स हो गया है। दोस्तों अगर 11 साल में 5 गुना हो रही कंपनी, तो आप समझ रहे ऑलमोस्ट 2 साल में ये कंपनी अपने आप को 1 टाइम्स का ग्रोथ शो कर रही है। तो 10 साल के पीरियड में अगर आपको 5 गुना कोई कंपनी आपका पैसा बढ़ा के दे रही है तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप इनका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए तो दोस्तों 13.91% का है 10 साल में। इनका अगर आप कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो अराउंड 10 साल में 18.44% का है। इसके अलावा दोस्तों इनका बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है। इनको शेयर कैपिटल इनका हमेशा 96 करोड़ का रहा है, तो इन्हें कभी भी इक्विटी डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ी, जो कि एक हेल्दी बैलेंस शीट का मेन इंडिकेटर होता है। अगर आप इनके रिजर्व्स देखेंगे दोस्तों, मैं पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा बैलेंस शीट पढ़ने पे एक्सपर्टीज नहीं है। मैं जो किसी कंपनीज के बारे में देखता हूँ, 1-2 चीज़ें उनके सेल्स वगैरह कैसे चल रहे, रिपोर्ट एंड कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वगैरह कैसे, एंड बैलेंस शीट के मामले में देखना चाहते हो कि क्या उन्हें इक्विटी बार बार रख के पैसे तो नहीं उठाने पड़े, शेयर कैपिटल तो नहीं डाइल्यूट करना पड़ा, एंड उनका डेट और रिजर्व्स में किस टाइप का है। तो इनका डेट रेगुलरली हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि कंट्रोल में ही रहा है। इन पिछले 1-2 साल में तो कम भी किया इन्होंने अपना डेट पिछले 1-2 क्वार्टर में, एंड रिजर्व्स इनके रेगुलरली बहुत बढ़ रहे हैं। तो 10,000 करोड़ के अराउंड का रिजर्व से इनका 312 करोड़ का डेट है, तो डेट तो नेग्लिजिबल है इनका बिल्कुल। कैश फ्लो अगर देखें तो दोस्तों ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो बहुत हेल्दी बढ़ा है इनका पिछले 11 साल में। ये कैश फ्लो भी अराउंड 5 टाइम्स इनका ग्रो कर गया है। इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोस्तों अगर किसी भी बिजनेस का हम बोलते हैं कि 20% से ज़्यादा हो तो उस बिजनेस को हम लोग बहुत अच्छा मानते हैं। और ये तो कंपनी ऐसी है जो कि एक टाइम पे 50% 40% तक आरओसी देती थी और अभी भी 35% का आरओसी रजिस्टर कर रही है। तो मुझे दोस्तों पर्सनली एशियन पेंट्स बहुत अच्छा लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के मामले में। मैं जैसा आप लोग को बोलता हूँ दोस्तों कि अभी कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि रियल एस्टेट बिजनेस डाउन रहे, एशियन पेंट्स के बिजनेस डाउन रहे, लेकिन कोई ऐसा मैनेजमेंट जो इतने दिनों से इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस बिजनेस में किसी और प्लेयर का आना इतना इजी नहीं है। इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जिस टाइप का एशियन पेंट्स का है उस टाइप का इजीली कोई और ग्रो नहीं कर पाएगा मेरे हिसाब से। तो दोस्तों आप लोग मेरे कहने पे इन्वेस्ट कभी मत कीजिए। आप लोग मुझे कमेंट्स में टारगेट प्राइस पूछते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछते हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो रिसर्च हमेशा दोस्तों आपकी होनी चाहिए, क्योंकि मैं अभी प्रेजेंट के हिसाब से एक एनालिसिस प्रोवाइड करता हूँ, बट हो सकता है कि बाद में इस कंपनी के बारे में कोई ऐसी चीज़ आए जो कि मुझे पसंद ना आए और मैं अपना इन्वेस्टमेंट इस कंपनी से निकाल लूँ। बट अगर वो डेटा आप तक नहीं पहुँचा और आपका इन्वेस्टमेंट वहाँ रह गया और आपको लॉस हो गया तो उसमें बहुत खराब लगेगा मुझे भी, क्योंकि आपका पैसा बहुत मेहनत से आता है। तो प्लीज़ आप अपना खुद का टाइम लगाइए। अपना इन्वेस्टमेंट अगर आप स्टॉक्स पे करके करते हैं तो खुद के रिसर्च के बेसिस पे करिए। मुझसे तो क्या आपको किसी और से भी पूछ के इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एक तो ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जिन्हें पता नहीं होता है, वो स्कैम करते हैं, लोगों को पैसा खराब करते हैं, और किसी को अगर पता भी है दोस्तों तो भी उसके लिए जो चीज़ उसके पास नया डेटा आ रहा है वो आप तक पहुंचाना टाइम टू टाइम बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा अगर आप स्टॉक पिक खुद से करते हैं तो प्लीज़ रिसर्च खुद से कीजिए और तभी पैसे लगाइए। किसी से भी पूछ के उसके कहने पे पैसे मत लगाइए स्टॉक मार्केट्स में। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा। इससे मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। थैंक यू।